वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ जहाँ जिस जिस जगह है अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे और आप सबका दामन खुशियों से भरा रहे, आमीन। माह रमज़ान का आधे से ज़्यादा अशरा गुजर चुका है और अब सब ना बाज़ारों के चक्कर लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से सब ख़वातीन अपने बच्चों और अपनी शॉपिंग के लिए बाज़ारों में निकल चुकी होंगी और काफ़ी ज़्यादा तो शॉपिंग कर भी चुकी होंगी। दिन काफ़ी कम रह चुके हैं ईद को और फिर हमारा भी प्रोग्राम बन गया कि हम शॉपिंग पे चलते हैं और फिर बहुत सारी शॉपिंग की थी और इसमें से कुछ मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी आगे चल के वीडियो में। यहाँ पे जी मैंने अपने लिए कुछ ड्रेस देख रही थी अपने लिए और फिर साथ में मेरी कुछ सिस्टर थी, उनके लिए भी देखे थे हमने और फिर हमें उसमें से कुछ पसंद आ गए थे और वो हमने चूज़ कर लिए थे और काफ़ी अच्छे ड्रेसेस थे और काफ़ी सारी दुकानों से देख के फिर हमने ये इनमें से कुछ जो है ना फाइनल किए थे। और वो घर से तो बंदा कुछ और ही सोच के जाता है कि ये लूँगी वो लूँगी ऐसा करूँगी ये बना लूँगी, लेकिन आगे बाज़ार में जाके ना कुछ और ही होता है वो हम, क्योंकि महंगाई भी बहुत ज़्यादा है और चॉइस चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं तो आपको चूज़ करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे ड्रेसेस हमें मिल गए थे जो हमने चूज़ कर लिए थे। और ड्रेसेस खरीदने के बाद फिर हम चले गए थे वन पॉइंट शॉप पे और फिर वहाँ से हमने कुछ शॉपिंग की थी। वन पॉइंट शॉप पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा किचन की चीज़ें हैं, तो ये देखें घर और किचन की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी और जो अब के हमें यहाँ की बनिस्बत बाज़ार से थोड़ी महंगी मिलेंगी और यहाँ पे सस्ती थी और हम सब की पहुँच में भी थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम यहाँ से खरीद सकते हैं, तो हमने विज़िट किया था और बहुत अच्छा लगा था वहाँ जाके और हमने काफ़ी सारी शॉपिंग भी की थी वहाँ से। आप सबको दिखाने का मकसद ये था कि जैसे आजकल महंगाई के दौर में ना हम सबका खाना पीना ही इतना मुश्किल हो गया है कि अब ये चीज़ें सारी हमारी पहुंच से दूर हो गई हैं। तो अगर हम ये खरीदें तो खाने पीने या फिर दूसरी चीज़ें से हम पीछे हो जाते हैं। तो इस महंगाई के दौर में ना हमें अगर ये सस्ती और हमारे बजट के अंदर ये चीज़ें मिल जाती हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत बेहतर है। तो आप सब विज़िट कीजिएगा वहाँ पे और आप सबको बहुत अच्छा लगेगा और हम ख़वातीन ख़ास तौर पे ये किचन की सारी चीज़ें जो हमें पसंद आएंगी। और बच्चों के तो बहुत सारे खिलौने थे और काफ़ी सारी बच्चों की ऐसी चीज़ें जो उनके लिए हम बाज़ार से कप्स वगैरह और उनकी लंच बॉक्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो वहाँ पे ना आपको मुनासिब कीमत पे मिल जाएंगी, तो आप वहाँ ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत सारी बच्चों की ऐसी चीज़ें जो यहाँ से मिल जाती है बआसानी, जैसे बच्चों की वाटर बोतल और फिर बहुत सारे बुक्स वगैरह छोटी छोटी चीज़ें बच्चों के पढ़ने के लिए। और फिर इसमें यहाँ पे ना किचन के ख़ास तौर पे काफ़ी सारी चीज़ें थी हमारी किचन में। और ये मैंने यहाँ से ना अपनी सिस्टर के साथ शेयर कर रही थी कि उनको कह रही थी कि मैंने एक शीट लेनी है छोटी सी, तो फिर वो हम देख रहे थे दोनों। तो वो फिर मैं आगे जाके आप सबके साथ शेयर करूँगी कि वो मैंने कौन सी वाली ख़रीदी थी। अभी तो हम यहाँ से ना चेक कर रहे थे कि कौन सी वाली लें, तो फिर इसमें से हमें एक पसंद आ गई थी, वो हमने ले ली थी। फिर उसके बाद ये मैं अपनी बांजी के लिए यहाँ से एक छोटा बैग खरीदना था और फिर वो खरीदने के बाद हम आगे निकल गए थे अगली शॉप पे। वो यहाँ शॉप पे तो सब ने ना फिक्स प्राइस ही कर दिए हैं, अपनी मर्ज़ी से जो रेट बताते हैं ना वो ही रेट लेते हैं, कहते हैं बस इतना हमने खुद ही कम कर दिया है तो फिर इसी रेट पे देंगे।
अब देखे ना फिर क्या कर सकता है, फिर लेना पड़ता है हमें भी। फिर भी मैंने और मेरी सिस्टर ने ना थोड़ा बहुत कम करवा लिया था और हमें मुनासिब कीमत पे मिल गया था। बहुत प्यारा और अच्छा बैग था मेरी भांजी के लिए, हम दोनों ने लिया था। और यहाँ पे ना मेरी भांजी ने गुस्सा खरीदा था तो उसको पसंद आ गया था और काफ़ी ज़्यादा इस शॉप पे वैरायटी थी। मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें, बहुत बहुत खूबसूरत गुस्से थे और कोई तिल्ले के थे, फैंसी भी थे और बड़ी अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे। फैंसी और तिल्ले के गुस्सों की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थे। आगे ना लोन के सूटों के साथ ना बच्चियाँ बड़े शौक से पहनती हैं ये मैचिंग गुस्से। लोन के सूट के साथ ना मैचिंग लेके ना वो बहुत शौक से पहनती है और अच्छे भी लगते हैं बहुत ज़्यादा। ये सब शॉपिंग करने के बाद ना फिर हम सुबह के आए हुए थे तो फिर हम थक चुके थे। अब हम घर जाने वाले हैं। तो घर जाने के बाद ना फिर हमने इफ्तारी की तैयारी वगैरह की थी। वो सब तो मैं आप सबके साथ नहीं शेयर कर सकी क्योंकि वो थक गए थे, इस वजह से वीडियो नहीं बना सकी मैं। उसके बाद ये वीडियो मैंने ना इफ्तारी के बाद बनाई थी। तो रोज़ा इफ्तार करने के बाद ये मैंने आपको दिखानी थी शीट जो मैं वहाँ 1 पाउंड शॉप से लेके आई थी। और उसके साथ मैं फिर लेके आई थी एक ये शीशे का बोल जिसमें चाट के लिए। तो ये मुझे वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, इसलिए फिर मैंने ये भी एक ले लिया था। बहुत अच्छा और शीशे का बना हुआ है, बहुत अच्छा लगा था, मुझे पसंद आया था और फिर ये मैं ले आई थी। वैसे भी हम ख़वातीन की ये किचन की चीज़ें तो मेरे ख्याल से हर ख़वातीन की ख़ास तौर पे कमज़ोरी होती है। ये समझ लें कि अगर बाज़ार जाएं और किचन की कोई चीज़ ना ख़रीदें तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। उसके बाद जी मैं आप सब को दिखाती हूँ अपने ईद के सूट का ये दुपट्टा। तो ये चिकन कढ़ाई का काम हुआ है, इसकी एम्ब्रॉयडरी है साइड पे ना बॉर्डर पे। तो साथ में ये छोटे छोटे सितारे लगे हुए हैं। तो ड्रेस तो नहीं मैं आप सबके साथ शेयर कर रही, लेकिन दुपट्टा मैंने कर दिया। उसके बाद ये सेकंड डे की वीडियो है और यहाँ पे मैंने सुबह सुबह मशीन लगा दी थी। कपड़े काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए थे क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान की वजह से ना टाइम काफ़ी ज़्यादा कम मिल रहा है तो कपड़े रह जाते हैं। बाकी इबादत और दिन में दूसरी चीज़ें खाने वगैरह बनाने में टाइम गुजर जाता है और ये कपड़े का टाइम ना अलहदा से नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने ना बहुत सारे कपड़े थे जो सारे वॉश किए थे और उसके बाद मैंने मुकम्मल पूरे घर की अपने ऊपर वाले पोर्शन की पूरी सफाई की थी। पूरा सारा वॉश किया था, धोया था और साथ साथ में मैं कपड़े भी वॉश कर रही थी। सबसे पहले मैंने अपने रूम की सफाई की थी और फिर उसके बाद फिर मैंने हॉल की थी और सारा वॉश करने के बाद फिर चीज़ों को ना लहदा से उनकी जगह पे सेट किया और फिर उसके बाद वेपर लगाया था और फिर बाकी सारे काम साथ साथ ही हो रहे थे। बाकी सफाई करने से ना ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप पूरे घर को धोना ना, क्योंकि फिर चीज़ों को सारी चीज़ों को हटा के धो के फिर उनको उनकी जगहों पे लगाना ना बड़ा थोड़ा मुश्किल और मेहनत तलब काम होता है। तो इसलिए फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, तकरीबन 2-3 घंटे लग गए थे पूरे घर को धोने में, वॉश करने में और फिर दोबारा से सारी चीज़ों को सेट करके रखने में। वेपर लगाने के साथ ना चीज़ों को भी साथ साथ सेट कर लिया जाए ना तो फिर आपको ना डबल टाइम नहीं लगता आपका, वो एक ही टाइम में ना दो काम हो जाते हैं आपके। उसके बाद ना धोने के लिए मैंने सोफ़ा बाहर निकाला था
और अब मैं उसको दोबारा से अंदर लाऊंगी, क्योंकि मैं धो के सारा वॉश कर चुकी थी रूम। तो अब मैं सोफ़े को उसकी जगह पे रख दूंगी ला के। और फिर उसके बाद मैंने उसको जगह पे रखने के बाद फिर मैंने हॉल का, जो कि मैं धो चुकी थी पहले ही, तो फिर मैंने वेपर लगा लिया था, वेपर लगा रही है। 2 हफ्ते के बाद मैं तकरीबन एक दिन ऐसा ज़रूर रखती हूँ जिसमें मैं ना पूरे घर को धोती हूँ, पूरे घर की सफाई करती हूँ। और फिर ऐसे ना सुकून मिल जाता है, जैसे ऐसे लगता है कि पूरा घर नीट क्लीन हो गया। धोने के बाद ना फिर मैंने हुशक कपड़ा सारे घर में, कमरे में, रूम में और सारे सेहन में सारे ना लगा दिया था, ताकि जल्दी जल्दी हुशक हो जाए सारा। उसके बाद जी सफाई सारी कंप्लीट होने के बाद ना मेरे कपड़े भी तकरीबन साथ साथ सारे धुल गए थे, जो कि अब मैं ना उनको हुशक करके ना टोकरी में डाल रही थी। अब मैं ना सारे को टोकरी में डाल के ना ऊपर छत पे लेके जाऊंगी। सारे कपड़ों को ना मैंने इकट्ठे ही धो के वॉश करके ना फिर इनके पानी से निकाल के रख दिया था। और फिर मैंने इकट्ठे ही सबको ना खुशक कर लिया था स्पिनर में। तो अब मैंने सारे इसको टोकरी में डाल के छत पे लेके जाऊंगी, और ऊपर फिर धूप भी काफ़ी ज़्यादा थी, धूप में फैला दूंगी। और ये यहाँ पे ना थोड़ा सा हॉल में रह गया था, फिर वहाँ मैंने हुशक कपड़ा थोड़ा सा मार के ना साफ करके हुशक कर दिया था। अब रूम में और बाहर सारी तरफ ना बिल्कुल नीट क्लीन साफ सुथरा घर हो गया था। और साफ सुथरे घर को देख के ना बहुत अच्छा लग रहा था, हल्का हल्का फील हो रहा था। उसके बाद जी अब कपड़ों को लेके चलते हैं छत पे, और फिर इनको धूप में फैला देते हैं सबको। ये यहाँ पे देखिए मैंने सारे कपड़ों को धूप में फैला दिया है, और धूप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, सूरज निकला हुआ था, तेज़ सूरज निकला हुआ था। और ये यहाँ पे मेरे सारे पौधे हैं, और कुछ को मैंने नेट से ना ढांक के रखा हुआ है, इसमें मैंने बीज उगाए हैं, तो कुछ सब्जियों के। और साथ साथ ना ठंडी हवा भी चल रही थी, और ये देखें कपड़े ना हवा में ना ऐसे झूल रहे हैं। तो सारे कपड़ों को फैलाने के बाद फिर यहाँ पे ना मेरे काफ़ी ज़्यादा काम कंप्लीट हो चुके थे। और आप सब जो पहले से देख रहे हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो नए देखने वाले हैं उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने का। तो आप सब जो मुझे देख रहे हैं मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है। उसके बाद जी मैं छत से नीचे आई थी, और नीचे आने के बाद फिर मैंने रूम में बेडशीट जो उतारी थी धोने के लिए, तो नई बेडशीट बिछाई थी, और इसको फिर मैं सेट करके डाल दूंगी। आज का सारा दिन तो कामों में ही गुजर गया था, और अब बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, और साथ मैंने रोज़ा भी रखा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी इस टाइम पे आके ना मैं। इसके बाद जी मैंने थोड़ा रेस्ट किया था, और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी थी, और नमाज़ पढ़ने के बाद ना फिर मैं किचन में चली गई नीचे, और अफ्तारी की तैयारी में लग गई थी। वो वीडियो तो मैं आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकी। और फिर रात का खाना मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैं सारा दिन काम करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, और मैं रात का डिनर नहीं बना सकी थी। इफ्तारी बस कर ली थी, घर में बना ली थी। और फिर मेरे मियाँ ना बाहर से ही खाना ले आए थे डिनर, तो वो लेग पीस लेके आए थे, और एक सीने का पीस लेके आए थे। साथ में दही की चटनी थी, और पुदीने की पानी वाली चटनी भी थी, और साथ कोक थी, सलाद था, और बस यही सब था। और फिर हम दोनों ने मिलके बैठ के डिनर किया था, और थकावट भी बहुत बहुत ज़्यादा हो गई थी। पहले मैं अम्मी को दे आई थी नीचे, तो फिर अम्मी भी डिनर कर चुकी थी, और तो घर में कोई नहीं था, मैं, अम्मी और मेरे हस्बैंड ही थे। तो फिर उन्होंने भी डिनर कर लिया था, सॉरी। तो फिर हमने भी ऊपर अपना डिनर ख़त्म किया, और सारे काम भी कंप्लीट हो चुके थे। और अब मैं इशा की नमाज़ पढ़ूँगी। इसके साथ ही मैं चाहूँगी आप सब से इजाज़त।
अपना, अपने बच्चों का और अपने बुज़ुर्गों का, अपने माँ बाप का ख़ास तौर पे ख्याल रखें और माह रमज़ान के इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।